स्वागत है आप सभी का। खास खबर आप देख रहे हैं। चिप्स का नाम आते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। चिप्स की चटोरे जिद पर अड़ जाते हैं, पेरेंट्स की नाक में दम कर देते हैं। बच्चों की पहली पसंद जो है क्रिस्पी चिप्स। बच्चे क्या बड़े भी इसके स्वाद के दीवाने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चिप्स सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इस चिप्स में धीमा जहर भी हो सकता है। इंदौर में चिप्स बनाने की फैक्ट्री में जब प्रशासन ने दबिश दी तो चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। चिप्स के चटकारों का क्या कहना। क्रिस्पी चिप्स तो बच्चों की पहली पसंद है, पार्टियों की शान और पिकनिक का खास मेहमान। चिप्स का स्वाद जब जुबान पर लगता है तो क्या कहना। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बच्चों को जानलेवा जहरीला चिप्स खिला रहे हैं। इंदौर से आई जरा इस तस्वीर को देखिए। जिस तरीके से यहां चिप्स तैयार हो रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। इस चिप्स बनाने के कारखाने में जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो हैरान रह गई। बदबू ऐसी कि दुर्गंध से अधिकारियों का दम घुट रहा था और ये बदबू आ रही थी सड़े गले आलूओं से। ये आलू इतने खराब हैं कि जिन बोरियों में ये रखे गए थे वो बोरियां भी गल रही हैं और इसी बदबूदार सड़े गले आलूओं से तैयार हो रहा है बच्चों का फेवरेट स्नैक्स चिप्स। सांवेर रोड पर अवंतिका नगर के इस चिप्स बनाने के कारखाने में मिलावट के गोरख धंधे का प्रशासन ने खुलासा किया। सांवरिया फूड प्रोडक्ट पर छापेमार कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम द्वारा सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स पर आए। यहाँ देखा कि आलू चिप्स का निर्माण बहुत ही अस्वच्छ परिस्थिति में किया जा रहा है। अभी तो महज चटकारे चिप्स के जहरीले और जानलेवा होने की ये बानगी भर है। ये चिप्स जिस तरह से तैयार किया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। जिस केमिकल से सड़े गले आलू की रंगत ही बदल जाती है। केमिकल हाइड्रो पाउडर मिलाकर सड़े गले आलू का रंग सफेद छक हो जाता है। ये वो केमिकल है जो सेहत के लिए खतरा है। जिस हाइड्रो पाउडर पर लिखा हुआ है खाने में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मसाले वगैरह यूज किए जा रहे हैं बहुत ही गंदे तरीके से है। वो बहुत ही पुराने मसाले यूज किए जा रहे हैं। पैकिंग जो की जा रही है वो गलत एड्रेस पे की जा रही है। ऐसे दुर्गंध से भरे सड़े गले आलूओं को इन केमिकल से धोकर तैयार होते हैं ये जानलेवा चिप्स, जिसे फिर मार्केट में बेचा जाता है। मौके पर की गई सर्च में करीब 1,500 क्विंटल सड़ा आलू और केमिकल अधिकारियों ने बरामद किया। अभी सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है और जो भी सड़े गले पदार्थ होंगे उनको नष्ट करवाया जाएगा और जो भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ होंगे उनको सीज किया जाएगा। ये इंसानियत के गुनहगार आपको सीधा जहर खिला रहे हैं। आकर्षक पैकिंग और प्रिजर्व मसालों के चक्कर में लोग अनजाने में ही इस जहर का शिकार बन जाते हैं। ऐसे सेहत के सौदागरों से सावधान रहिए। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दे देते हैं। चिप्स बनाने वाले संचालक की मुश्किलें बढ़ी। टीम कर रही अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई। केमिकल से बनाए जा रहे थे चिप्स। अवंतिका नगर में शुरू हुई निगम की कार्रवाई। संचालक सुखलाल कुमावत पर मामला दर्ज। सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स के कारखाने पर कार्रवाई। अवैध निर्माण की निगम ने की जांच। अवैध निर्माण को किया जाएगा ध्वस्त। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की कार्रवाई। सिर्फ चिप्स ही नहीं, गंदगी में तैयार हो रहा है तेल। यही नहीं, तेल में चल रहा है मिलावट का भी खेल। मसालों में भी हो रही है मिलावट। काली मिर्च पर हो रहा है केमिकल से रंग रुंगन। कलौंजी और धनिया पर भी चढ़ाया जा रहा है रंग और हींग में भी लग रहा है मिलावट का तड़का। देखिए रिपोर्ट।
मिलावट का वो खेल जिसमें ये मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। मिलावटखोरों पर हो रहे एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। गंदगी के अंबार के बीच तैयार होता मिलावटी तेल। मसालों में मिलावट का खेल। काली मिर्च का काला कारोबार इंदौर में पकड़ाया था, जहां जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करके काली मिर्च का रंग रोगन किया जा रहा था। इंदौर खाद्य विभाग का अमला नकली हींग बनाने के कारखाने पर पहले भी छापेमारी कर चुका है। नीमच में कलौंजी पर रंग चढ़ाकर बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। मसाले में मिलावट ही नहीं, नीमच में गेहूं को चमकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इंदौर नीमच के बाद जरा छतरपुर की ये तस्वीर देखिए। तेल से मालामाल होने का काला कारोबार देखिए। छतरपुर में लगातार खाद्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन तेल के गोदामों पर छापेमारी कर रहा है। नौगांव रोड स्थित शैलेश साहू खाद्य तेल की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में खाद्य तेल बरामद किया गया। इस तेल फैक्ट्री पर गंदगी के बीच कई ब्रांडों के तेल की पैकिंग की जाती थी। गल्ला मंडी में भी तेल के गोदामों पर पहले छापेमार कार्रवाई हो चुकी है। अभी मेन उद्देश्य है कि इस पे कार्रवाई हो, तो बाद में देखेंगे इसमें कौन कौन सी और गलतियां हैं। जिले में सर रासुका के तहत भी कार्रवाई हो रही, मिलावट के खिलाफ जरूरत होगी तो इस जिले में भी होगी। अभी हम लोग पहले देख लें कि कितना है, लोगों को पहले पकड़। सबसे जरूरी ये है कि इन सब चीजों को रोक दिया जाए। अभी तक कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है सर मिलावटखोरों पर? अभी इसके पहले 3 लोगों ने पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मेरा आपके माध्यम से ऐसे सभी लोगों से जिले भर के इस तरह के गलत काम कर रहे हैं सभी को चेतावनी है कि इस तरह के काम करना बंद कर दें, वरना उन पर और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। हम जिले के किसी भी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, कोविड के खतरे के बीच सबसे ज्यादा सेहत को दुरुस्त रखने और इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए लोग खाने की चीजों पर ही निर्भर हैं। और कैसे सेहत के ये सौदागर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदौर से विकास सिंह चौहान, नीमच से मुस्तफा हुसैन और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर के जिला खाद्य अधिकारी संजीव खेमरिया जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस विशेष कार्यक्रम से जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ। मिलावटखोरों के खिलाफ आप लगातार कार्रवाई करते हैं। पिछले साल भर में किस तरह अमल हुआ, किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं? शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान जो प्रारंभ किया गया है, उससे पहले भी एक अभियान मिलावट के खिलाफ चालू किया था। इसको शुद्ध के लिए युद्ध नाम दिया गया था और उससे के बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है ग्वालियर जिले में। और इसमें काफ़ी सैंपलिंग की गई है। जितने प्रकार के पदार्थ जो मिलावट की संभावना रहती है जिनमें, उन सबकी सैंपलिंग की जाती है। औचक निरीक्षण किए जाते हैं। औचक निरीक्षण में अगर कमी पाई जाती है उनके सैंपल करके भोपाल में लैब है, लैब में भेजा जाता है। और लैब में अगर कुछ कमी आने पर, परिणाम आने पर, यदि कोई इस व्यापारी अगर आवेदन करता है कि मुझे इस जांच में वो नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उसके लिए जांच दोबारा भेजी जाती है मैसूर में। तो उसके बाद जांच के परिणाम आने के बाद उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जाती है अपर कलेक्टर महोदय के कोर्ट में। उनके द्वारा उनके जो अभियोजन लगाया जाता है उन पे न्यायालय उनके जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। और इस के तहत जो भी लाइसेंस जो हैं उनके लाइसेंस रद्द करना या दुकानें सील करना या गोदाम सील करना या बड़ी से बड़ी जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो की कार्रवाई इसमें की जाती है। जी जी, अच्छा, साल भर में कितनी कार्रवाइयां आप लोगों ने की हैं? इस दौरान किस किस तरह की मिलावटें आपके द्वारा पाई गई? पिछले एक माह की अगर बात करें, 1-2 माह की बात करें तो लगातार लगभग 500 सैंपलिंग हम कर चुके हैं। और उससे पूर्व भी लगभग 300-400 सैंपल हम लगातार कर चुके हैं। और सैंपलिंग से ये रहा है कि लोगों में लगा कि हाँ, हमारी जो कार्रवाई, हम जो मिलावट करते हैं उसकी जांच की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, जांच आने पर हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने उसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी हमको आसपास के अंचल में जो क्षेत्र में जो है नकली दूध का कारोबार है,
नकली तेल मिलाने का बनाने का कारोबार है, कई प्रकार के मिलावट के कारोबार है, उन पर नजर रखते हुए लगातार कार्रवाई करना पड़ रही है। त्योहारों के समय पर विशेष रूप से ये बढ़ जाता है, नकली मावे का व्यापार बढ़ जाता है और आसपास के अंचलों से नकली मावा की सप्लाई होना, यहाँ से सप्लाई जाना, कई प्रकार की शिकायतें हमको प्राप्त होती हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है, बसों की दबस दी जाती है। गत दीपावली के समय हमने लगातार कार्रवाई की थी, इसमें हमने एक बस को पकड़ा था, बस में जो मावा पकड़ाई आया था उसको हमने जब्त किया था। इसके अलावा जो मोर बाजार की जो दुकानें हैं मावे की, उनमें हमने लगातार छापेमार कार्रवाई की और कई प्रकार की इनको उन्होंने जब्त किया है, सामग्री को नष्ट भी कराया है। इसके अलावा उसके त्योहार के पश्चात हमने जो किराने का सामान है, तेल है, अपने और भी चीज़ें हैं, उनको उनमें मिलावट की कार्रवाइयों को दूर करने का प्रयास किया। अभी पिछले कुछ 10 दिन पहले हमने एक अखाद्य तेल बनाने वाले एक फैक्ट्री को सील किया है, जो अपने जो पशुओं के लिए बनाए जाने वाले जो तेल हैं और उनके नाम पे वो खाद्य तेलों की दुकानों में बेचने का प्रयास कर रहे थे और बड़े पैमाने पे ये व्यापार चल रहा था, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमने उस पर उसको बंद करने की कार्रवाई की है, उसके ऊपर और कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा भी कई हमने लगभग 6 फर्म सील की हुई हैं, 5 लोगों पर हम FIR करा चुके हैं अभी तक और लगातार 500 सैंपलिंग हम कर चुके हैं, जिनकी जैसे ही रिपोर्ट आती आएगी वैसे हम लगातार FIR कराते जाएंगे। ठीक है संजीव जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर मिलावट से कितना नुकसान होता है, लोगों की जिंदगी पर कितना नुकसान? मिलावट एक सामाजिक अभिशाप, एक सामाजिक अपराध, एक सामाजिक पाप है मेरी दृष्टि में, कि ये जो है जो मिलावट है एक तो मानव पीढ़ी को पैदा होने से पहले ही अपाहिज बना देता है। अगर कोई गर्भवती महिला किसी मिलावटी पदार्थ का सेवन करती है, दूध का सेवन करती है, तो उसके होने वाली हानि का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा। और अगर गर्भस्थ शिशु मानसिक रूप से दिव्यांग पैदा होता है या उसको विकृतियाँ पैदा होती हैं, तो वो विकृत पूरे समाज विकृत हो जाता है। एक व्यक्ति के विकृत हो जाने से पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। यदि बच्चे जो फास्ट फूड या स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, उनकी स्वाद ग्रंथियों को खत्म कर देते हैं। स्वाद ग्रंथियों को खत्म करने से उनको कुछ भी स्वाद सी चीज जो है पौष्टिक चीज़ें हैं वो खाने को नहीं मिल पाती हैं और वो अन्य जो हानिकारक चीज़ों की तरफ बढ़ जाती है। इससे उनके अंदर उनके शारीरिक विकास पर भी रोक लगती है, कई प्रकार के उनके मानसिक रूप से बेकार पैदा हो जाते हैं और इस प्रकार कई प्रकार से ये मिलावट का जो अभिशाप है वो हमारे समाज को अपाहिज बना देता है। लेकिन एक बात ये बहुत जरूरी है ये सवाल करना कि आम आदमी किस तरह से ये पहचान पाए कि यहां मिलावट हो सकती है। अगर वो पहचान ना पाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, अपने मध्य प्रदेश शासन में इस मुख्यमंत्री जी ने सभी संभागों के लिए एक मोबाइल फूड सेफ्टी के लिए बैन भेजी हुई है। MFTL मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के रूप में एक चलित वाहन दिया हुआ है, जो पूरे संभाग में अपने अलग अलग जिलों में जाएगी, अपने क्षेत्रों में जाएगी। लोग अगर चाहें तो अपने सामान की जांच भी करा सकते हैं, व्यापारी जांच करा सकते हैं। इसके अलावा जहां संदेह पाया जाता है वहां पे हमारे सुरक्षा अधिकारी लगातार जांच करते हैं। इस बैन से ये फायदा होता है कि हम जो प्रारंभिक मिलावट है, जो मोटा जो मिलावट है, जो हमको उससे जांच से पता चल जाती है। इसके बाद अगर जांच ऐसा लगता है कि मिलावट बहुत ज्यादा गंभीर है तो उसकी दोबारा से सैंपलिंग करने के पश्चात भोपाल को लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। इस MFTL से लगभग पिछले माह हम लगभग 250-300 हम सैंपलिंग कर चुके हैं और उसकी जांच तत्काल हम बता देते हैं कि इसमें प्रारंभिक रूप से जो मिलावट है या नहीं है। अगर वो गंभीर पाई जाती है फिर उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सत्र के बाद आपका स्वागत है। मिलावट पर बात कर रहे हैं और आप मेरे पीछे जानलेवा चिप्स जो देख पा रहे हैं लिखा हुआ, ये केवल चिप्स ही जानलेवा नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ बाकी चीजें जो आप रोजमर्रा की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं वो चीजें भी कितनी जहरीली हैं। इसके पहले हम दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट के जरिए, चाहे वो काली मिर्च की बात हो, चाहे वो हींग की बात हो या कलौंजी की बात हो या तेल की बात हो। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कहा है कि राज्य सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी। इसके साथ ही मिलावटखोरी को लेकर एक कड़ा कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि इस नए कानून में मिलावटखोरी को लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मिलावट पर कसावट हमने अभियान प्रारंभ किया था, अब हम इसे संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक संशोधन करके लाने के बारे में विचार चल रहा है, जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान इसके अंदर किया जाएगा। अभी हमने मिलावटी 26,000 से अधिक दूध पकड़ चुके हैं, 100 किलो से अधिक पाउडर पकड़ चुके हैं, 4,000 किलो से ज़्यादा मावा मिलावटी पकड़ में आया है और पूरी तरह से मिलावट पर कसावट में
मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को नहीं रहने देंगे। और सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और फिर उनसे जानते हैं कि सुशील, हम आज नहीं ग्वालियर चंबल इलाके में इस तरीके से मिलावट का कारोबार चल रहा है, हम कई सालों से देख रहे हैं। वहां से जैसे ही त्योहारी सीजन आता है तो मावा मिलावटी आने लग जाता है, ये बातें भी सामने आती हैं, बार बार कार्रवाई भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से ये सांप जो मिलावट का धंधा करते हैं ये फिर से अपना फन उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मिलावट की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके यानी ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा मिलावट के मामले सामने आते हैं। चाहे नकली दूध की बात हो, नकली घी की बात हो, मावे की बात हो या पनीर की बात हो, भारी मात्रा में हर साल यहाँ से बड़ी तादाद में ये नकली मावा, दूध, घी आदि सामान पकड़ा जाता है और हर बार ये दावा किया जाता है कि इन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो प्रशासन ने ग्वालियर चंबल अंचल में 500 से ज्यादा कार्रवाई की है, जिसमें मिलावटखोरों को पकड़ा है, मिलावट पाई गई है। कुछ मामलों में जुर्माना जरूर लगाया गया है, लेकिन देखने में यह आता है कि जिस मिलावटखोर को पकड़ा जाता है साल 6 महीने बाद वापस वही मिलावट के केस में पकड़ा जाता है। तो निश्चित तौर पर मिलावट का ये जो गोरख धंधा है लंबे समय से चल रहा है और जिस तरह से लोग पकड़े जाने के बाद वापस इस मिलावट के धंधे को शुरू कर देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आशंका है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक या राजनीतिक संरक्षण होता है इन लोगों के पीछे। सुशील, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। हम देखते हैं अभी कांग्रेस का शासनकाल था, तब रासुका जैसी कार्रवाइयां भी हो रही थी और इस बीच खबरें ये भी आई कि जिसे रासुका में अंदर किया गया था, बाहर आने के बाद उसने फिर वापस वही धंधा शुरू कर दिया। तो ये बड़ा हैरान करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसे कई मामले आए, चाहे गुना का मामला था जिसमें डेयरी संचालक को रासुका के तहत जेल में भेजा गया था, लेकिन बाहर आने के बाद वापस उसने मिलावट का धंधा शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार भाजपा की कार्रवाई में वो फिर पकड़े गए। ग्वालियर में भी ऐसे कई संस्थान है, चाहे जोधपुर मिष्ठान की बात करें या बीकानेर मिष्ठान की बात करें, उनके कैंटीन पर जो स्टोर रूम है वहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। एक साल में 3 बार ये लोग पकड़े गए हैं, इन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की गई है और बाद में रासुका के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका धंधा लगातार चलता रहता है, तो ये जरूर आशंका है कि त्योहारी समय तो प्रशासन या खाद्य विभाग कार्रवाई करता है और बाकी साल के दिनों में ये कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। तो यही वजह है कि मिलावटखोर एक बार फिर सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और खाद्य विभाग को साल भर अगर मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो ही मिलावटखोरी पर अंकुश लग पाएगा। अन्यथा केवल त्योहारी सीजन पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करना सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की तरह बन जाती है। इस दौरान कुछ मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन पूरी तरह से सफाया जिस तरह से होना चाहिए, शुद्ध के खिलाफ युद्ध का अभियान जिस तरह से छेड़ा गया था, उसका सही मकसद हल तभी होगा जब साल भर कार्रवाई और मॉनिटरिंग खाद्य विभाग या प्रशासन करेगा। बिल्कुल। एक बात और, खाद्य विभाग हम देख रहे हैं अभी कुछ वक्त से तो लगातार सक्रिय है, लेकिन इतनी सक्रियता पहले कभी नजर नहीं आई। क्या इसकी वजह रहती है कि खाद्य विभाग इसके पहले जितना संजीदा उसे होना चाहिए था उतना नहीं है? अब सरकार की तरफ से जब कहा जाता है तब फिर वो अपना काम करता है, जो जिसके लिए वो खाद्य विभाग पूरा बना है, जिसकी जांच के लिए बना है, लेकिन वो सरकार की तरफ से ऊपर का प्रेशर काम करता है उसमें। देखिए, जब सरकार गंभीर होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश के गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, उनके सख्त होने के बाद ही देखने में आता है कि नीचे प्रशासन जो सक्रिय हो जाता है और लगातार कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर नज़ारे उसी तरह के हो जाते हैं कि मिलावटखोरी का काम शुरू हो जाता है और फिर कार्रवाइयाँ ठंडी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो सैंपलिंग की जाती है उनको जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसमें भी लेट लतीफ़ी होती है और बाद में सैंपल की जांच का क्या नतीजा होता है वो सार्वजनिक नहीं हो पाता, वो सार्वजनिक नहीं होता। बस बात यहीं पर अटक जाती है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विकास, सांवेर के इस इलाके में इस फैक्ट्री पर, चिप्स की जो फैक्ट्री पर छापा मारा गया, सावरिया के नाम से ये फूड पैकिंग चलती थी, और भी तो कई फैक्ट्रियां हैं, इसके बाद क्या तुरंत वहां पर कार्रवाई नहीं की जाने की दरकार है? एक बार मुआयना कर लिया जाए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितनी सफाई से बनाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जिला प्रशासन फिलहाल हरकत में है और जिला प्रशासन ने अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से तमाम ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जहां पर मिलावट होती है या फिर यूं कहा जाए कि बिना दस्तावेजी प्रक्रिया के बगैर
ये कार्यवाही की जाती है। यहाँ पर इस तरह के कारखाने संचालित होते हैं और सूचना के मुताबिक समय समय पर यहाँ पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले एक और छापामारी कार्रवाई की गई थी, जहां पर एक रसायन के माध्यम से काली मिर्च को चमकाने का काम किया जा रहा था। उसके बाद सड़े हुए आलू के माध्यम से चिप्स बनाने के कारखाने पर ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक घातक केमिकल का भी उपयोग किया जा रहा था। उस रसायन के माध्यम से शरीर में तमाम हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और ये कार्यवाही बड़ी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली थी कि इसके खिलाफ गंभीर धारा में संचालक के खिलाफ न सिर्फ प्रकरण दर्ज हुआ है, बल्कि उसके जो अवैध जो निर्माण था, जो उसका कारखाना था, इसको अवैध बनाया गया था, उसके हिस्से को भी निगम ने ध्वस्त कर दिया। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि यदि मिलावटखोरी करते अगर पाए जाते हो तो कठोर कार्यवाही के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हालांकि एक संदेश के माध्यम से जो मिलावटखोर है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ मालूम होता है। इसके साथ साथ ये भी है कि जो और भी लोग मिलावटखोरी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंटेलिजेंस के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार जिला प्रशासन करवा रहा है। लेकिन विकास, ये हिम्मत देखना चाहिए इस शख्स की कि एक तो मिलावटखोरी कर रहा है, ऊपर से फैक्ट्री भी जो है वहां पर भी अवैध निर्माण उसने कर रखा है। समझिए कि कहां तक इसकी पहुंच है और किस तरीके का इसका रसूख काम करता होगा। देखना होगा कि कार्रवाई की गई है तो इसके बाद कितना असर होता है। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। और सरकार को एक और फैसला लेना चाहिए, ऐसे लोग जो मिलावट करते हैं कम से कम उनका एक विज्ञापन छाप देना चाहिए, अखबारों में सभी जगह विज्ञापन देना चाहिए, उनका नाम देना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि ये मिलावट करते हुए पकड़े गए हैं। इनका जो सामान जो आप खरीद रहे थे ये मिलावटी सामान है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की जान से, समाज से खिलवाड़ का मामला है। इसी के साथ इस प्रस्तुति में था। नमस्कार।